अमेठी क्रांति न्यूज अब आपके सह किस तरीके से आप वहाँ फंसी हुई थी यूक्रेन में, किस तरीके से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ा था? जब वहाँ पे बमबार्डिंग शुरू हुई उसके बाद तो बस ये लग रहा था कि बस घर ही जाना है। तो बॉर्डर तक ये लग रहा था कि बस बॉर्डर तक किसी तरह से पहुंच जाएं और क्रॉस कर जाएं। तो मेन दिक्कत बॉर्डर क्रॉस करने में थी। फिर उसके बाद रोमानिया पहुंचे हम लोग। फिर रोमानिया में भी दिक्कत वैसे कुछ नहीं थी, लेकिन टेम्परेचर माइनस में था। हम लोग 6-7 घंटे तक माइनस में लाइन में लगे रहे रिफ्यूजी वीजा के लिए। फिर उसके बाद उन रोमानिया होटल में उन्होंने रुकवाया, फिर खुद से बस करवाई। तो और मेन दिक्कत जो है वो जैसे ही हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे हैं तो वहां पे इतनी भीड़ है, वहां पे रुक भी नहीं सकते हैं। और रात में टेम्परेचर माइनस में था, हम लोग -10 में, और स्नो भी हो रही थी। तो -10 में स्नो में बाहर बैठे रहे। कोई ना खाने की व्यवस्था थी ना पीने की। जो हम लोग अपने साथ ले गए थे बस वही था। और ये था कि जल्दी से जल्दी बॉर्डर क्रॉस कर जाएं। फिर आपने जब बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद इंडिया से कैसे मदद मिली थी? हाँ, इंडिया से बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद भारत सरकार ने फ्लाइट की व्यवस्था की है। और फिर इंडिया आने के बाद फिर खाना की भी व्यवस्था है अलग अलग स्टेट के भवन में। जैसे हम लोग के लिए यूपी भवन में व्यवस्था की गई अच्छी। और उसके बाद सबको एक एक रूम दिए गए थे, वहां आराम से पहले रुक के फ्रेश हो लो, फिर खाना खा के फिर हम लोगों को भारत सरकार द्वारा ही घर तक छोड़ा गया एक एक बच्चों को। किस तरीके से सरकार को आप जो है बधाई दे रही हैं? सरकार बहुत ही सराहनीय काम कर रही है। और हम सरकार से मतलब सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो बच्चों को वहां से सेफली निकाल रही है। लेकिन एक अपील करना चाहेंगे कि जो बच्चे ईस्ट यूक्रेन में हैं उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वो बहुत पैनिक हैं और वो यही बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं पता है कि वो बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। आप जहाँ थी वहाँ किस तरीके से आपको दिख रहे थे, क्या हमले हो रहे हैं, कितनी दूरी आपसे थी? मेरे से 2 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे हमला हुआ था। तो जब हम लोग उठे तो पूरे में धुआं छाया हुआ था। किस जगह पे थी आप? हम इवानो फ्रैंकिव्स्क। अच्छा, जब आपको ये मालूम हुआ उसके बाद आपको घबराहट हुई थी क्या? घबराहट तो बहुत हुई थी कि अब पता नहीं कब किस टाइम पे और दूसरा हमला हो जाए। हम लोग बाहर जा भी रहे हैं तो पता नहीं कौन मतलब रूसी सैनिक मिल जाए।